नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। सोमवार को 86 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आया एक नया कोरोना पॉजिटिव। दिसंबर के भारत बंद के चलते उपायुक्त ने लगाई 10 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी। शहर में शांति व्यवस्था का रखेंगे ध्यान। उपभोक्ताओं को कराना होगा केवाईसी अपडेट, जनवरी से नहीं मिलेगी सब्सिडी। श्री हनुमान जोड़ी धाम नरसिंह मंदिर में किया गया भजन संध्या का आयोजन। गुरु नानक जी का प्रकाशोत्सव कार्यक्रम हुए संपन्न, पहली बार लंगर पैकिंग पर बरताया संगत में। भिवानी रही आज कोहरे से बनी सफेद चादर के आगोश में। ठंड के बढ़ते कदम को देखते हुए रहे सावधान, अधिक ठंड से कोविड का बढ़ सकता है ग्राफ। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी में 86 कोरोना के ठीक होने के बाद ठीक होने वाले की संख्या 5,558 हो गई है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि सोमवार को एक नया कोरोना का केस मिलने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 5,846 हो गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि भिवानी जिले में सोमवार दोपहर तक एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया, जो कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भिवानी से 78 वर्षीय महिला है। अब तक जिले में कुल 5,846 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 5,558 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 166 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 900 सैंपल लिए जा चुके थे। जिले में सोमवार को 86 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। विभाग की टीम समय समय पर कोरोना होम आइसोलेट मरीजों के घर जाती है। अगर किसी भी कोरोना मरीज को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है तो वह विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर या उनके घर पर जा रही टीम के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है। किसानों द्वारा 8 सितंबर को भारत बंद के ऐलान को ध्यान में रखते हुए भिवानी जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बारे में भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने सोमवार को बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस विभाग को कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कल के भारत बंद के ऐलान को देखते हुए उपायुक्त श्री जयवीर सिंह आर्य ने शहर में 10 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है, जो कि शहर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए जगह जगह मौजूद रहेंगे। कल के भारत बंद को लेकर उन्होंने बताया कि सभी एसडीएम अपने अपने डिवीजन के इंचार्ज रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है और शाम को उनसे मीटिंग की जाएगी और उनसे अपील की जाएगी कि किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुँचाया जाए और लोगों के आवागमन में कोई प्रकार की बाधा न हो। उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज जीएम से भी बात कर ली गई है, सभी बसें चलेंगी और पानी की बिजली आपूर्ति भी सामान्य रहेगी। उन्होंने ये भी बताया सभी डिपार्टमेंट के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं, सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर रहेंगे और जरूरी सामान की आपूर्ति किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी मार्केट और बाजारों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया है और उनसे बातचीत करके शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से बातचीत कर ली गई और शहर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जिला भिवानी के अधिकार क्षेत्र में हमने कानून व्यवस्था को शांतिपूर्ण रखने के लिए कुल 10 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं पुलिस अधिकारी के साथ, जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। और जो एसडीएम होंगे अपने अपनी सब डिवीज़न के ओवरऑल इंचार्ज होंगे और सारे ज़िले के एडीसी भिवानी ओवरऑल इंचार्ज होंगे। इसके साथ साथ हमने सभी किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को बुलाया है बातचीत के लिए आज शाम को 3 बजे,
उनसे अपील की जाएगी कि किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति, गैर सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान ना हो और लोगों के आवागमन में कोई किसी तरह की कोई बाधा ना हो। हरियाणा रोडवेज़ की बसें पूरी तरह से जीएम रोडवेज से बात कर ली गई है, सारी बसें चलेंगी। और इसके साथ साथ पीने के पानी में के लिए बिजली को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने अपना पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 के तहत नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें सभी तहसीलदार, बीडीओज़, गांव के नौजवान सभी ठीकरी पहरा देंगे और किसी तरह की कोई एसेंशियल कम्युनिटीज़ की सर्विस सप्लाई करने के लिए कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ साथ हमने मार्केट के जो सभी प्रधान हैं या पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रधान हैं उनको भी बुलाया है, तो किसी तरह की कोई पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कोई शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बिजली के बिलों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को करवाना होगा केवाईसी अपडेट, यह कहना है बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता संजय रंगा का। वहीं उन्होंने बताया कि केवाईसी ऑनलाइन अपडेट करने के लिए विभाग द्वारा लिंक भी जारी कर दिया गया है। विभाग के एक्शन संजय रंगा ने बताया कि केवाईसी अपडेट कराने से जहां उपभोक्ता को बिजली बिल में सब्सिडी मिलती रहेगी, वहीं निगम की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, तुरंत प्रभाव से अपडेट कराएं ताकि उन्हें निगम की सुविधाओं का लाभ मिलता रहे। उन्होंने ये भी बताया कि उपभोक्ता किस प्रकार अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उक्त उपभोक्ता केवाईसी अपडेट करने के लिए निगम की वेबसाइट पर जाकर अपडेट करें और कहा कि अपने मोबाइल से दिए गए लिंक पर अपनी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया कि केवाईसी अपडेट होने के बाद बैंक खाते की तरफ से उपभोक्ताओं का बिजली निगम में खाता खुल जाएगा, बिजली मीटर बिल आदि से संबंधित सभी तरह की जानकारियां, शिकायतें प्राप्त कर पाएगा और समाधान ऑनलाइन ही हो जाएगा। यहाँ तक कि निगम के पास बिजली बिल के साथ उसके मीटर की रीडिंग समेत उपलब्ध करवाएगा। इससे गलत बिजली बिल की समस्या भी नहीं रहेगी। अब जो केवाईसी की अपडेशन के टाइम हमें मोबाइल आधार नंबर की जरूरत है, वो इसीलिए है कि सरकार हर एक चीज़ को आधार के साथ जोड़ना चाह रही है। आधार के साथ जोड़ने के लिए केवाईसी के अंदर हमने मोबाइल और आधार नंबर मैंडेटरी किया हुआ है, साथ में ईमेल आईडी भी है। तो अब अगर आधार नंबर या मोबाइल नंबर नहीं दिया जाएगा तो उसके साथ हो सकता है कि इन फ्यूचर हम सब्सिडी जो उपभोक्ता को प्रदान कर रहे हैं उसको हम एक बार रोक लें जब तक वो उसको अपडेट नहीं करवा देता। और इसके लिए हम बार बार कंज्यूमर के पास जाके जो हमारे AOR जो एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो एलम लाइनमैन DC रेट पे जो स्टाफ लगा हुआ है उसको उस कंज्यूमर के पास भेज रहे हैं कि वो हमारे पास मोबाइल और आधार नंबर सही पेश कर दे। कई बार हमारे पास ये भी दिक्कतें आ रही हैं कि जो मोबाइल नंबर दे भी रखे हैं वो वैसे ही गलत दे दिए गए, जिसके कारण जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सही समय पे आनी चाहिए या हमें पास ऑन जो कंज्यूमर को करनी है उसमें डिले होता है। कई बार जो हमारी ओर से जो कंप्लेंट्स हैं वो हमारे मोबाइल के ऊपर हम उसको अपडेट कर देते हैं कि ये सप्लाई इतनी देर तक बंद रहेगी, लेकिन वो मोबाइल नंबर गलत होने के कारण वो उसकी ओर पास ऑन नहीं होने लग रही। साथ में यही चीज़ आधार नंबर के ऊपर, आधार नंबर अगर किसी कंज्यूमर ने गलत दे दिया और जो हमारी ओर से सब्सिडी 2 रुपये के करीब जो उसके ऊपर है, जो डोमेस्टिक के ऊपर है, या लगभग 5 रुपये 88 पैसे के करीब हमारी उसके ऊपर पड़ती है AP कंज्यूमर्स के ऊपर, तो वो भी हो सकता है कि उपभोक्ता की आने वाले समय में इफ़ेक्ट करे। 4 लाख के करीब कंज्यूमर हैं, 3,98,000 भिवानी सर्कल के, उसमें से 3,34,000 के करीब तो हमने अपडेट कर दिए हैं। इट मीन्स ये जो फिगर होती है 83% के करीब जो हमारी बनती है वो हमने अपडेट कर दिए हैं। लेकिन इसके अंदर भी फिर मैं वही बात कहूँगा कि किसी उपभोक्ता ने अपना मोबाइल नंबर गलत उसके अंदर ऐड करवा दिया है तो उसकी खामियाजा उपभोक्ता को ही भुगतना पड़ेगा।
और समय के साथ ये भी है कि हम ये मोबाइल नंबर इस चीज़ के लिए करने लग रहे हैं कि जिसके ऊपर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सही व्यक्ति के पास पहुंच जाए। तो इसके लिए उपभोक्ता जो मोबाइल वो यूज करता है उसके वही मोबाइल नंबर वहाँ पर दे। सर्दी के मौसम के चलते भिवानी में सोमवार को कोहरे व धुंध ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसके कारण वाहन चालकों को वाहनों को चलाते समय परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बच्चों, बुजुर्गों व अस्थमा के मरीजों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। भिवानी में आज सुबह से ही कोहरे की दस्तक ने ठंड की रफ्तार को बढ़ा दिया, जिसके चलते आज जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। यही नहीं, अधिक कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन चालकों को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीबन 10 मीटर की दूरी पर देखते ही देखते वाहन गायब हो जाते थे। वहीं बंद पड़ी फोग लाइट भी वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी बनी, जिसके चलते वाहन चालकों को वाहन रेंग कर चलाने पड़े। गौरतलब है कि 2020 की ये पहली कोहरे युक्त ठंड है, जिसके चलते जनजीवन, जीव जंतु सभी प्रभावित हुए हैं। जहां एक तरफ कोविड-19 की रफ्तार देश के अंदर बढ़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आज कोहरे से जो रफ्तार बढ़ी है, इससे लोगों को और अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि अधिक ठंड के चलते कोविड-19 के ग्राफ में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए लोगों को कोहरे और कोविड-19 दोनों से बचने के लिए सावधान और सतर्क होना पड़ेगा। वहीं वाहन चालकों को भी अपने वाहनों की रफ्तार सही रखनी होगी, ताकि सड़क हादसे ना हो सके। गौरतलब है कि इस धुंध के कारण जहां इसका नुकसान है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को इसका फसलों में काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ का सारा काम धाम ठप हो गया है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, काम है नहीं, हाथ से जेब से हाथ नहीं निकल रहे और ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। इसमें किसानों को बहुत ही फायदा मिलेगा और बहुत ही इसकी बाट देख रहे थे किसान, और ये कोरोना काल की भी पहली ये धुंध है, इससे किसानों को ज़्यादा फायदा है। और भाई पशुओं को तो सर्दी से बचाना पड़ेगा, क्यों सर्दी बिना तो अनाज पैदा नहीं हो, और किसान ने इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए ये पहली धुंध इस साल की पहली हुई है। कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, सर्दी ने दस्तक दे दी है, गाड़ी वाले को दूर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरा कहना है कि गाड़ी ध्यान से चलाएं और अपना कोविड-19 का भी कहर है और कोहरे का भी शुरू हो गया है, तो अब सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज सर्दी की पहली धुंध पड़ी है, वह बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे तो पिछले 2-3 दिन से धूप ज़्यादा थी, तो टेम्परेचर ज़्यादा था। आज पहले धुंध पड़ी है तो सर्दी भी बढ़ी है। सर्दी में बच्चों का तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, लेकिन फसलों के लिए फ़ायदेमंद है। धुंध के कारण क्या दिक्कत आ रही है? बाइक चलाने में दिक्कत आ रही है। सर्दी को देखते हुए और कोरोना के केसेस को बढ़ते हुए देखते हुए मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि वो अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखें, सर्दी से बच के रहें। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको सर्दी जल्दी लगने का खतरा रहता है। दमा और सांस की तकलीफ़ें, बुखार की शिकायतें बढ़ सकती हैं, दिखाएं। मास्क अवश्य पहन के जाएं। बाज़ारों में देखने में आ रहा है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और भीड़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन के रखें, कहीं बाहर निकलना हो तो मास्क अवश्य पहनें। सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा हांसी गेट क्षेत्र में स्थित राम कुंज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीबन 57 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और इसे ज़रूरतमंदों के लिए ब्लड बैंक में भेज दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केएल गुलाटी ने कहा कि कोविड-19 के समय में ब्लड डोनेशन करना अति सराहनीय कार्य है। गौरतलब है कि दयाल पुरुष संत दर्शन जी महाराज एवं परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज को प्लेटिनम जुबली प्रकटोत्सव वर्ष पर लगाए गए शिविर में 57 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे केएल गुलाटी ने कहा कि कोविड-19 की महामारी के चलते रक्त की आवश्यकता को समझते हुए कृपाल आश्रम का ये सराहनीय कदम है। रक्तदानियों को बैच लगाते उन्होंने आगे भी समाज कल्याण के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर दिल्ली रेड क्रॉस ब्लड बैंक सोसाइटी की टीम ने रक्त इकट्ठा किया। इस अवसर पर टीम इंचार्ज डॉक्टर पर्व ने कृपाल आश्रम का धन्यवाद करते हुए कहा कि भिवानी जिले के युवक और सेवादारों में समाज सेवा का जज्बा काबिले तारीफ है। आज का शिविर सावन कृपाल रूहानी मिशन कृपाल आश्रम भिवानी की तरफ से लगाया जा रहा है। दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज जी का 17वीं
जन्मोत्सव वर्ष ये मनाया जा रहा है और परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी जो वर्तमान में हैं मौजूदा सदगुरु, उनका प्लेटिनम जुबली 75 साला मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज के समय रक्त की उपयोगिता को देखते हुए मिशन की अनेक शाखाओं में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज ये महाराज जी की याद में, क्योंकि ब्लड की क्या है बहुत ज़्यादा कमी है कोविड के अंतर्गत, तो इसलिए ये ब्लड डोनेशन कैंप महाराज जी की प्रेरणा से लगाया गया है। इसमें दिल्ली से रेड क्रॉस की टीम आई है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी डोनर आए हैं यहाँ पे उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सावन कृपाल वाहन मिशन इंसानियत की सेवा के प्रति समर्पित है। हमारे गुरुजी का मानना है कि एक है खल्के खुदा, ये इकरार करना चाहिए, और फिर आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। है ये लाजिम आदमी को दुख न देना चाहिए, अगर दुख जो कोई दे तो फिर बदलाना लेना चाहिए। मुख्तलिफ रास्ते हों, मकसद नेक होना चाहिए, कारवां लाखों हों, मंजिल एक होना चाहिए, और आदमी को आदमी का पास होना चाहिए। अगर दिल है पहलू में तो ये एहसास होना चाहिए, ये दुआ दर्शन की है सारा जहां सरशार हो, और आदमी के वास्ते सबके दिलों में प्यार हो। इसको सीधा साधा मतलब पंजाबी में इस ज़बान में कहना चाहें तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वंदे वाला। वेदों की ज़बान में कहना चाहें सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला। स्थानीय शिवनगर कॉलोनी स्थित सेठ मूलचंद मंदिर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में दीक्षा लेते हुए दल के युवाओं ने संकल्प लिया कि वो देश और समाज के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। स्वामी सिद्ध स्वरूप ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज शिवनगर स्थित सेठ मूलचंद मंदिर में शौर्य दिवस के अवसर पर त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर बजरंगियों ने त्रिशूल दीक्षा लेते हुए संकल्प लिया कि वे देश और समाज के उत्थान और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ इस शौर्य दिवस पर त्रिशूल दीक्षा में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य सानिध्य स्वामी सिद्ध स्वरूप स्वामी जी का रहा। उन्होंने कहा कि देश की सेवा संस्कारों में रहकर करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने बजरंगी कार्यकर्ताओं को बताया कि भगवान श्री राम जी का कार्य करने के लिए जिस तरह से हनुमान जी हमेशा तैयार रहते थे, उसी प्रकार सभी बजरंगी देश हित में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए और देश और धर्म के लिए काम करने के लिए कभी भी नहीं घबराना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिस प्रकार तीनों शक्तियाँ एक है, उसी प्रकार त्रिशूल भी तीनों शक्तियों का मिला जुला रूप है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शौर्य दिवस मना रहे हैं। शौर्य दिवस क्या है? शौर्य दिवस हमारा जो भगवान श्री राम के मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद का जो निर्माण ज़बरदस्ती किया गया था, उस ढांचे को 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया था। तब से विश्व हिंदू परिषद हर साल 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाती है। त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम भी आयोजित किया है, जिसमें सभी युवा साथियों को त्रिशूल वितरित किए जाएंगे और शौर्य दिवस के बारे में जानकारी दी जाएगी। बहुत सुंदर कार्यक्रम किया गया बजरंग दल के द्वारा, और कार्यक्रम पूर्ण रूप से अध्यात्म पे आधारित था, धर्म पे आधारित था। बहुत अच्छे युवा उन्होंने भाग लिया। अपने भिवानी जिला के विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल की युवा इकाई को त्रिशूल धारण कार्यक्रम का कार्यक्रम रखा। आज 6 दिसंबर एक बहुत ही पुण्य का जैसा कि इस दिन कार्य हुआ, उसी की याद में हर वर्ष हम इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में श्री श्याम प्रीत मंडल द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भजन संध्या का शुभारंभ महंत चरणदास महाराज ने किया। वहीं भक्तों द्वारा इस अवसर पर श्याम बाबा की महिमा का गुणगान किया गया। हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोड़ी धाम नरसिंह मंदिर में श्री श्याम प्रिय मंडल भिवानी द्वारा श्री श्याम बाबा का गुणगान किया गया। भजन संध्या का शुभारंभ महंत चरणदास जी द्वारा किया गया। इस भजन संध्या में श्याम बाबा का गुणगान किया गया और दूर दूर से आए भक्तों ने बाबा के भजनों का आनंद उठाया।
भाव ऐसे होने चाहिए इसके दरबार में। बुलंद आवाज में उमर के भाव। चांद के जैसा है बाबा रूप तेरा, चांद के जैसा है बाबा रूप तेरा, चांद के जैसा है बाबा रूप तेरा, चांद के जैसा है बाबा रूप तेरा। हमसे तस्वीर मिलाई आनंद आ गया, हमसे तस्वीर मिलाई आनंद आ गया। अच्छा, आनंद किस किस को आया? एक मिशन शुरू किया है 21 दिन तक श्याम जी का, क्योंकि श्याम जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण जी की उन विचारों को, उन बातों को, चाहे वो गीता जयंती, गीता के माध्यम से हो, तो गीता जयंती का पर्व हर वर्ष हमारे हरियाणा प्रांत की पावन भूमि पर मनाया जाता है। हम भी हर साल इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं कि श्याम बाबा के गुणगान के साथ साथ में श्याम बाबा के कुछ संदेश आप लोगों के बीच में आते जाते रहें, तो हम कहीं न कहीं बाबा श्याम से भी जुड़ेंगे, भगवान कृष्ण से जुड़ेंगे, हमारी पावन गीता से भी जुड़ेंगे, क्योंकि गीता ग्रंथ अच्छा बनने का एक संकेत देते हैं कि हम अपनी जिम्मेवारियाँ, हमारे अपना जो कर्म है, अपना फर्ज है, तो समाज के प्रति हो, जहाँ हम जीते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हम खाते हैं, कुछ कर्म हमने करने पड़ते हैं, उस प्रकार के कर्म हम करते रहें। भाइयों ने बाबा का गुणगान करवाया है, एक अच्छा अवसर इन्होंने मिला, यज्ञ भी किया, यज्ञ के साथ में कार्यक्रम शुरू हुआ और कोरोना जैसी महामारी के चलते हम सब ने एक प्रयास किया है, सैनिटाइजर का भी है, मास्क वितरण का भी है, बच्चों को भी अपने दायरे में रखा है, बच्चों को समझाया भी है, क्योंकि बीमारी से बचें और बुराइयों से बचें, तभी एक स्वस्थ समाज बन सकता है। नगर के हालू मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे में गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाशोत्सव दिवस धूमधाम से मनाया गया। कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए यहां लंगर के प्रसाद की पैकिंग की व्यवस्था की गई ताकि अधिक भीड़ एकत्रित न हो सके। कार्यक्रम में अखंड योग व पाठ का आयोजन किया गया और साथ साथ कीर्तन भी किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने बताया कि सुबह 10 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का भोग डाला गया और दोपहर 2 बजे तक कीर्तन दरबार आयोजन किया गया, जिसमें गुरबानी के माध्यम से गुरु के संदेशों को संगतों तक पहुंचाकर गुरु नानक देव जी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लंगर पैकिंग की व्यवस्था की गई और कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाया गया। नानक जी के 551 प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा देवसर चुंगी सिंह सभा में मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर 2 दिन पहले अखंड पाठ जी सबका पाठ रखा गया और उसका आज भोग डालकर शब्द कीर्तन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज अभी हमने जो लंगर कीर्तन अटूट बरत रहा है, जिसके हमने पैकिंग कर बांटा जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरुद्वारा देवसर चुंगी साहिब में 2 दिन पहले अखंड साहिब जी के पाठ रखे गए थे और आज देवसर चुंगी गुरुद्वारा को अखंड पाठ के भोग डाले गए हैं, जिसमें
महाराज का अटूट लंगर बरताया जा रहा है और यहाँ पर अटूट लंगर पैकिंग के साथ बरताया जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सोमवार को 86 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आया एक नया कोरोना पॉजिटिव। दिसंबर के भारत बंद के चलते उपायुक्त ने लगाई 10 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी, शहर में शांति व्यवस्था का रखेंगे ध्यान। उपभोक्ताओं को कराना होगा केवाईसी अपडेट, जनवरी से नहीं मिलेगी सब्सिडी। श्री हनुमान जोड़ी धाम नरसिंह मंदिर में किया गया भजन संध्या का आयोजन। गुरु नानक जी का प्रकाशोत्सव कार्यक्रम हुए संपन्न, पहली बार लंगर पैकिंग पर बरताया संगत में। नगर में 2020 की पहली ठंड की दस्तक, भिवानी रही आज कोहरे से बनी सफेद चादर के आगोश में। ठंड के बढ़ते कदम को देखते हुए रहें सावधान, अधिक ठंड से कोविड का बढ़ सकता है ग्राफ। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।